अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर मामी शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए वो एक होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिसका नाम है ग्रेशोला। तो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे कि अगर इसका पेशेंट आपके पास आएगा तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा। शेख होममेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर ग्रेशोला का पेशेंट आपके पास आएगा तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज होंगे। इट मीन्स कि इसका निजाम हाजमा बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि नक्स भूमिका का पेशेंट है, अगर कोई भी वो कोई डाइट ले लेता है, कोई होटलिंग कर लेता है या खाना खा लेता है तो उसका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। अच्छा, ये कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनली वर्कर होते हैं, मॉर्निंग अर्ली जाते हैं और फिर नाइट में आते हैं, फिजिकल वर्किंग नहीं होती, कोई एक्सरसाइज नहीं होती, ये कोई जिम ज्वाइन नहीं करता या कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, जिसकी वजह से इनका मैदा डिस्टर्ब रहने लगता है। अगर कोई एक पर्सन ऐसा है कि अगर इसका सिटिंग का काम है, यानी कि बैठने का काम है उसका, और टोटली वो कोई कंप्यूटर का काम कर रहा है या सोशल अकाउंट्स पे काम कर रहा है, कंटिन्यूसली बैठा हुआ है, 2 आवर्स हो गए, 3 आवर्स हो गए, नहीं पता चल रहा टाइम का, तो ये लोग भी मैदे के अमराज में बहुत ज्यादा मुब्तला होते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं ग्रेशोला की। ग्रेशोला की जो ज्यादा मेडिसिन है वो, जैसे हम नक्स को कहते हैं कि आदमियों की दवाई है, तो ग्रेशोला को हम कह सकते हैं कि ये भी वुमेन्स की दवाई है। इसमें इस तरीके से होगा कि ये वो खवातीन होती हैं जो प्रोफेशनल वर्कर होती हैं या कोई ऐसी खवातीन जो घर पर बैठ के मुस्तकिल काम कर रही होती हैं, यानी कि इनकी भी फिजिकली एक्सरसाइज नहीं हो रही होती है, फिजिकल वर्किंग नहीं हो रही होती है। ये वो खवातीन होती हैं जो बैठ के काम कर रही होती है। बहुत सारी जगह पे आपने ऐसा देखा होगा कि खवातीन होती हैं जो अपने एक ही जगह पे उन्होंने सिटिंग करी हुई है, बैठे बैठे का उनका काम है और उनकी एक्सरसाइज नहीं है। इन लोगों को क्या होता है कि मैदा खराब होने की वजह से ब्लॉटिंग का हो जाना, गैस का बन जाना, क्रैमिंग पैन होना, कोलिक पैन होना मैदे में ये होता है। इनका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे ये मेल खाते हैं, जैसे ये खाना खाते हैं, वैसे इनकी अलामात में इजाफा हो जाता है। इसके जो पेशेंट होगा, माइंड उसका डिस्टर्ब होगा, टॉक्सिसिटी बॉडी में होगी। जब इसको ये इश्यूज चल रहे होंगे तो गैस बहुत ज्यादा बनेगी और वो अखराज जब दिमाग में चढ़ते हैं तो इरिटेट होता है, यानी कि इसको बेचैनी वाली कैफियत बहुत ज्यादा होती है। मेंटल इलनेस भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें बेसुकूनी होगी। इसी की वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसको पूरी बॉडी में पेन रहेगा, मैदा ठीक नहीं होगा तो तमाम ऑर्गन्स आपके डिस्टर्ब होते हैं। ये वो पेशेंट भी होते हैं जो एनीमिकल की तरफ भी जा सकते हैं, यरकान की तरफ भी जा सकते हैं, कोई हेपेटाइटिस की तरफ भी जा सकते हैं। इनको आंतों की यानी कि इंटेस्टाइन की तकलीफ भी हो सकती है, इनको लिवर इश्यूज भी हो सकते हैं, इनको फैटी लिवर भी हो सकता है। तो हमें अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहिए? हमें कोई भी डाइट लें, कोई भी वर्किंग करें या हम कुछ भी करें, इनिशियल स्टार्ट से जब हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या होता है कि हम उनको तरबियत करने के साथ साथ हम उन्हें ओरल एक्टिविटीज भी सिखा रहे होते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठना है, आपने ऐसे वॉश करना है माउथ को, इस तरीके से आपने अपनी आपकी अपनी क्लीनिंग का, हाइजेनिक का ख्याल रखना है। ये बातें हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा हम खुद अपने आप पे करते हैं तो हम लेजीनेस का शिकार हो जाते हैं और यहीं से हम बीमारियों को दावत देते हैं। अगर हम अपने मैदे का ख्याल नहीं रखेंगे, अच्छी डाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होने देंगे, यानी कि अगर हमने कोई खाना खाया, खाना खाने के बाद हम वॉक नहीं कर रहे हैं या कोई हम हैवी प्रोटीन की चीजें ले रहे हैं जो कि मैदा को सूट नहीं कर रही है या डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं हो रही है, तो इसके बाद एक के साथ दूसरी डिजीज का होना लाजमी बनता है। अगर आपको मैदे की तकलीफ है तो सर में दर्द भी लाजमी होगा, गैस भी ज्यादा होगी, आपको माइग्रेन का पेन भी हो सकता है। देखिए, कोई भी डिजीज अगर आप पे अटैक करती है तो वो स्लो स्लो होती है, एकदम से नहीं होती है। कुछ डिजीज ऐसी साइलेंट होती हैं कि जिनका हमें नहीं पता चल रहा होता ये, और मैदे का अमराज भी इसी तरीके से है कि अगर हमारा जीआईटी ठीक है, हमें कोई मैदे की तकलीफ नहीं है, हमें कोई इरिटेशन नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई बर्न नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, अगर मैदा बिल्कुल सेट है तो हम बिल्कुल फिट है। और अगर हमने इसका ख्याल नहीं रखा, हमने ऐसी डाइट ली, ऐसी प्रोटीन ली, ऐसी मेल या जंक फूड का इस्तेमाल करा
जो कि सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें फिर ये इश्यूज आ जाते हैं। ग्रेशुला को हम लो पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं, हाई पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन के पेशेंट आपके पास के सिम्टम्स के साथ आ रहा है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। डॉक्टर महावीर शेख, शेख हमेकर क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।